हेलो, वेलकम बैक गाइस। बी अ ट्रेडर के इस सेशन में स्वागत है। आइए हम देखते हैं टीजीएस का मेरा 3 साल का रिव्यू कैसा रहा है। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं बहुत ख़राब है, हमें बहुत लॉस हुआ, ऐसा कुछ काम नहीं करता। आई एग्री कुछ बातों पे कि जैसे उनको बोला गया होगा वैसे वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे एंड हम इस पे भी चर्चा करेंगे मेरे लिए क्या अच्छा था, बुरा था, एडिशनल थिंग्स। तो आइए चालू करते हैं टीजीएस का 3 साल का मेरा रिव्यू, मेरी जर्नी कैसी रही। और इसके अंदर हम मेरा एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशंस, किसको करा है, किसको लिए बना है, मिस सेलिंग क्या करते हैं कंपनी वाले, प्रोस कॉन्स, ये सब। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इक्विटी में मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर ट्रेड करना, इसका ट्रेंड पता करना। अगर मार्केट बुलिश है तो इसके बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस आते हैं, बहुत क्विक प्रॉफिट्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश होता है। इक्विटी में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, यू कैन ओनली बाय। तो बुलिश मार्केट में अच्छा काम करता है। बेरिश मार्केट में हाँ ये स्ट्रगल करता है, पर पुल बैक्स कभी कभार काम कर जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अच्छा। ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी 2022 के आसपास, जब एक बियर मार्केट 21-22 के टाइम जब बियर मार्केट चल रहा था, तब इसमें प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि बियर मार्केट है, इक्विटी है। ठीक है, उसके आगे अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर्स के लिए फ्यूचर्स मैं बोलूँगा मेरा मिक्स रिव्यू रहा है। ठीक है, इक्विटी में अच्छा काम करता है, फ्यूचर में आप सेल कर सकते हो। पर्सनली मैंने बहुत फ्यूचर सेल नहीं करा है। ठीक है, मैं मोस्टली इक्विटी ट्रेडर हूँ, तो मैं इक्विटी एंजॉय करता हूँ। ठीक है, उसका एक कारण है मेरी पर्सनैलिटी, इट्स मोर ऑफ इक्विटी ट्रेडर्स, मेरे फ्यूचर ट्रेडर्स की नहीं है। तो आई एम नॉट टू श्योर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है। इक्विटी और फ्यूचर्स सिमिलर काम करते हैं, सिमिलर सिग्नल देते हैं। इट्स अप टू यू, आप कैसे उस पर ट्रेड ले रहे हैं। इसमें मैं बोलूँगा अगर आप फ्यूचर वो हैं बायर, मतलब ट्रेड करते हैं, यू कैन गो विथ इट, बट हम आगे बात करेंगे ये किसके लिए है तब। तो ये बहुत ज़रूरी है। इक्विटी येस, फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं। ऑप्शंस में आई डोंट प्रेफर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल है। ऑप्शन में एक दिक्कत क्या होती है, आपको बहुत क्विक होना पड़ता है। अब क्या होता है, जब तक सिग्नल आएगा, पता चलेगा, फिर उसका एग्ज़िट आएगा, तो आई डोंट थिंक ये बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर मैं मानूँगा। क्यों? क्योंकि ये आपको स्पॉट पे बताता है क्या चल रहा है। अब स्पॉट पे बताएगा, और इक्विटी का चार्ट, प्रीमियम डिके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए एक कोई मेरा ख़ास रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इनके बहुत सारे फ्री चीज़ें, बहुत फ्री रिकमेंडेशंस हैं मोतीलाल ओसवाल की। मोर ओवर अगर मैं बोलूँ, इसका ऑप्शन बेन्स करके इन्होंने कुछ चालू करा है, वो मैंने टेम्परेरी यूज़ करा और मैं कुछ खासा उस टाइम यूज़ नहीं कर पाया था। इट वाज़ नाइस। ठीक है, आपको पता लग जाता है कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो वो एक चीज़ रहेगी, है ना। इनके अलर्ट्स आते हैं फ़ोन्स पर, तो वो सब एक अच्छा चीज़ रहती है। तो ये वाली आपको चीज़ रहेगी। तो इक्विटी यस, थम्स अप मेरी तरफ से। बाकी फ्यूचर्स में भी, और ऑप्शंस पे तब भी मैं इतना सलाह नहीं दूंगा। ओके, ऑप्शंस इनके जो व्हाट्सएप पे आते हैं वो है, तो वो एक तरीके से व्हाट्सएप रिकमेंडेशन है। मैं तब भी टीजीएस को फुल्ली एक्सपीरियंस वाला नहीं बोलूँगा। ओके, हम आगे देखते हैं। तो गाइज़, आप अपना कबाड़ बेच के पैसा कमा सकते हैं, वॉलेट में डाल सकते हैं और फर्दर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा स्टार्टअप है कबाड़ पे। तो हम जयपुर में ऑपरेशनलाइज हैं, प्लीज़ एक बार जाइए और इस पर अपनी आईडी बनाइए। हम जल्दी ये सर्विस कनेक्ट करेंगे फर्दर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से। ऑल्दो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है जो ग्रीन एसेट्स में काम करती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कबाड़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। प्लीज़ जाइए, इस पर आईडी बनाइए, अपने शहर की डिटेल डालिए। अभी प्रोबेबली हम वहाँ एक्टिव नहीं होंगे, पर जहाँ जिस शहर से हमें सबसे ज़्यादा
रीच आएगी तो हम वहाँ पे अपने ऑपरेशंस चालू करेंगे। तो सपोर्ट करिएगा गाइस, थैंक यू। मेरा रिकमेंडेशन अदर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट करा है। आई डोंट नो वो ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं, वो कमेंट पे बता सकते हैं। मैंने 9 में से 10 ट्रेडर्स को रोका है, प्लीज़ मत बाय करो, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ट्रेडिंग को नहीं समझते। ट्रेडिंग जो है इट्स नॉट कि आप 10,000 रुपये लेके आए हो और आप बहुत अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग इट्स लाइक अ मैराथन, ठीक है। इक्विटी ट्रेडर्स को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। बट जहाँ एफ की बात आती है, क्योंकि एफ के ट्रेडर, उनकी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है। और पर्सनली मुझे अब तक जितने भी मैंने ट्रेडर से बात करी है, उन ट्रेडर्स को मैं ये रिकमेंड नहीं करा है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो थी वो सही नहीं थी। तो ये बना किसके लिए? ये उनके लिए बना है जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप आए, आपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करा और मैं पैसा कमाऊँगा। मार्केट ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मार्केट में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, TGS नहीं, कोई भी, आप ये सोचो कि 95% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। आप गूगल करिए, मेरे पुराने वीडियोज़ देखें, इतने लोग लॉस कर रहे हैं क्यों? क्या उनके पास सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं? ठीक है। आपको क्या लगता है एक सॉफ्टवेयर लेने से आप बहुत अमीर हो जाओगे? नहीं, हर एक सॉफ्टवेयर के अपने स्ट्राइक रेट्स होते हैं, अपने प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का तरीका होता है। आपकी जब तक साइकोलॉजी सेट नहीं है तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके पास में ये ब्लैक रॉड का अली बाबा सॉफ्टवेयर लेके आ जाओ, आप उसमें भी लॉस करेंगे, जो वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो करोड़ रुपीज़ में डाल के बना है, उसमें AI है, आप तब भी उसमें लॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स भी आपको पैसा कमा के नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपका अगर बहुत लॉस है, ठीक है, आपके पास बहुत कम पैसा है, आप लोन लेके कर रहे हो, ये 3 कंडीशंस मेरे पास सबसे ज़्यादा आती है। प्लीज़ आप TGS बाय मत करिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है और आप ये कह रहे हैं कि हम इक्विटी में ट्रेड करेंगे, हमारी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, हम ट्रेंड के साथ राइड कर सकते हैं, ठीक है, हमें मनी चर्न करना है, तो ये आपके लिए है। बट अगर आप पहले ही लोन लेके हैं तो आप सोचिए कि उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट उतना % तो कमाना ही कमाना है, ठीक है। आपके पास बहुत कम पैसा है, तो अगर आप, मैं बहुत कम पैसा किसको कह रहा हूँ, अगर आप 50,000 रुपये हैं, ठीक है, 30,000 रुपये का सॉफ्टवेयर लेते हैं, 50,000 रुपये में अगर आप 3 ट्रेड भी ले रहे हैं महीने में, ठीक है, 3 ट्रेड ले रहे हैं, और तो 15,000 रुपये एक ट्रेड का होगा, उसमें शायद 2 सक्सेस होता है, 1 फेल होता है, ठीक है। 10% का रिटर्न है, 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना हुआ, साल का मैं ये कहता हूँ आप 10 मंथ्स प्रॉफिट में, 2 मंथ्स नो प्रॉफिट नो लॉस है, आपको 50, आप ब्रेक इवन पहुँचे अपने पैसे में। तो इतनी मेहनत करके ब्रेक इवन पहुँचना, ओके ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई इतना नहीं है, 30,000 का सॉफ्टवेयर है। पर अगर आपके पास थोड़ा और डिस्पोजेबल इनकम है, अगर आप ये कहते हैं मैं और रोटेट करूँगा, मेरा अगर ट्रेड फंसा है तो मेरे पास और रिज़र्व कैश है, देन इट्स फाइन। बट अगर 50,000 से कम वैल्यू पे कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ मेड फॉर यू। आई डोंट नो कि मोतीलाल ओसवाल की टीम वाले इस पर क्या कमेंट करेंगे, बट पर्सनली कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल नहीं करती है। मोतीलाल ओसवाल के साथ मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रही हैं। आई थिंक मेरे ज़ेरोधा, धन, मैंने बहुत यूज़ करे हैं। मोतीलाल ओसवाल के साथ एक चीज़ अच्छी है कि मैं उनको फ़ोन पे सुना सकता हूँ कि आपने ये ख़राब करा है, क्योंकि वो उनके ये क्या होते हैं, RMs जो भी होते हैं, ठीक है, उनके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकियों के साथ मेरे साथ ये चीज़ रहती है कि कोई कनेक्शन पॉइंट नहीं है, सपोर्ट पे डालो ये सब, तो वो है। तो ठीक है, हर कंपनी का अपना वे ऑफ मैकेनिज़्म है। अब मिस सेलिंग क्या होती है, बच के रहना। ये कंपनी वाले आपको कुछ भी, ये मतलब कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल नहीं, बहुत कंपनी वाले आपको कुछ भी सेल करेंगे। ये सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको पैसा कमा के देगा, कोई भी नहीं दे सकता। ये आप हैं जो एक्चुअली पैसा कमाएंगे। आप पहले समझे कि आप जो ले रहे हैं उसका रिस्क क्या है, मार्केट में
कब एंटर करना है, कब एग्ज़िट करना है, ये आपको रेजिस्टेंस के पास अगर वो दे रहा है तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप मान के चलिए, मेरे इतने साल 4-5 साल का जो अनुभव है, मुझे एक ही चीज़ लगी, मुझे लगता था मेरे पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, मुझे ये सीख के आ जाएगा। जो 80 to 90% है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही काम करती है, मुझे तो एंड में यही समझ में आया है, ठीक है। वरना और कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ हवा हवाई है। जो आपको दिखाते हैं ना, हम एक्चुअली एक सीरीज़ बनाने का सोच रहे हैं जहाँ पे ये जो पैसे उड़ाते हैं दिखाते हैं ना, इनका सबका हम पोल खोलेंगे या कुछ ऐसा क्रिएटिव करेंगे कि पता चले वो कितने सच्चे हैं, ठीक है। मैं प्रोस बता दूँ, सेमी अल्गो सॉफ्टवेयर है, मुझे बेटर लगता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है ट्रेड का। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आपके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर मुझे अपनी स्टडीज़ करना बहुत पसंद है हर ट्रेड से पहले, ठीक है। मुझे ट्रेंड पे राइड करना बहुत पसंद है। इक्विटी में तो मज़ा आ जाता है। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ीचर होता है, मतलब कि आपका पोजीशन जहाँ से बना है, अगर वो मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो ये एसएल को ऊपर कर देता है, तो क्या होता है, मुझे राइड करने में हेल्प मिल जाता है। फ़िल्टर्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स बताते हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स नहीं है तो आपको इतना कूड़ा भी मिलेगा उसमें, तो ये ना थोड़ा सा सेटिंग्स का खेल है। सेक्टर एनालिसिस और ये इनका रिसर्च 360 जो इन्होंने ऐप लॉन्च करा है और वेबसाइट भी, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये समझने के लिए कि ओवरऑल उस सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है। मैं इक्विटी के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सही लगता है। तो मेरा जो भी प्रोज है ना, वो इक्विटी रिलेटेड है। मैं ज़्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन पर्सनली इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं सेल करता हूँ, खुद की स्टडी से करता हूँ। ये मुझे थोड़ा हेल्प कर देता है, बट नॉट एसेंशियली, क्योंकि इसने अगर सेल का सिग्नल दिया और मार्केट ने डोजी बनाया तो शायद फ्यूचर में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ, पर ऑप्शन में मैं डेफिनेटली लॉस पे हो सकता हूँ, ठीक है। मैं सेलर हूँ तो मैं बाय के मतलब गुड उस प्रॉफिट पे रह सकता हूँ, ठीक है। मैंने अगर ओवरनाइट नहीं करा है, ट्रेड कैरी नहीं करा है, तो भी इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ये लोगों के लिए वंडर काम करता हूँ इस TGS पे और लोग ऑप्शंस में बहुत पैसे कमाते हो। मुझे पर्सनली नहीं सही लगता, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी TGS और ऑप्शंस के लिए नहीं बनी है, ठीक है। मतलब ऑप्शंस TGS के थ्रू, मेरे थ्रू हाँ। मुझे अच्छा एक चीज़ लगती है कि एडोमो प्रो पे मुझे बहुत सारी मास्टर क्लासेस मिलती है। अभी आशीष जी आए थे, उन्होंने टाइम साइकिल सिखाया जो मुझे सीखना था। फिर साहिल जी आए, उन्होंने ऑप्शंस के बारे में बताया, फिर ADX इंडिकेटर के बारे में बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। एक आखिरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि मैं इसको फ़ोन से ऑपरेट कर सकता हूँ। हाँ, डेस्कटॉप वर्जन इज़ बहुत अच्छा, बट फ़ोन से जब हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा उस पर हो सिस्टम पे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कॉन्स में मैं बोलूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मैं फ़ैन नहीं हूँ इसका। मैं मैक यूज़ करता हूँ तो ये मैक पे काम नहीं करता है, तो मुझे, मेरे पास एक विंडोज़ लैपटॉप है तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको सेटिंग्स नहीं पता ये ट्रेड गाइड को यूज़ करने का, तो ये आपको बहुत लॉसेस दे सकता है, ठीक है। जो आप देखोगे ना कमेंट में जाकर, अरे ये दिक्कत, इतना लॉस, ऐसे काम नहीं करता, क्यों? लोगों ने ना वो सॉफ्टवेयर, लोगों को लगता है पैसा कमेगा, क्योंकि वो मिस सेलिंग हुई है। और उस मिस सेलिंग के चक्कर में ना, ये थोड़ी मुझे अपील है उनसे कि आप जब सेल करें ना, तो लोगों को सिर्फ सिस्टम सेल ना करें, ठीक है। आप उनको ये बताएं कि भाई आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है, आपको उसके लिए बाय करना चाहिए नहीं। पर मैं उनकी भी गलती नहीं करूँगा, वो सेल्स पीपल है, वो बेच के चले जाते हैं। हाँ, ये आपका पैसा है, आपको वो करना है, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि ये ना, क्योंकि ट्रेंड के साथ करता है तो कभी कर क्या है, रेजिस्टेंस के पास देगा। अब आपको यही नहीं पता कि अच्छा स्टॉप लॉस मुझे किधर रखना है, मुझे ये लेना चाहिए नहीं, अगर मैं इधर से लिया तो क्या मेरा रिस्क फैक्टर है, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई सेट ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, इस पर ये प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि कमी आप में है। सॉफ्टवेयर्स ऐसे नहीं होते कि उनमें कोई बहुत कमी होती हो, होते हैं ऐसे भी, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इसका ना एक सेट पैटर्न है चाहिए। मुझे नहीं पता क्या है, VWAP यूज़ करता है, ट्रेंड इंडिकेट, सुपर ट्रेंड यूज़ करता है, इसका इंटरनल मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। पर ये जो भी एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है वो एक सेट पैटर्न पर है, ठीक है।
एल्गोरिथम्स फेल हो सकते हैं, मार्केट ही ऐसा होता है। कोई न्यूज़ आ जाएगी स्टॉक 20% गिर सकता है, ठीक है, तो वो हमेशा वो नहीं, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप 20% तक होल्ड कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है। मैं हर ट्रेड मेरा पोजीशन कैलकुलेटेड रहता है। मैं कभी भी एक पे ओवर इन्वेस्ट नहीं करता या ओवर ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। वो जो होता है 10% का ट्रेड लेना है, उस पे कितने को डिवाइड करना है, तो मेरा हर ट्रेड कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, अनटिल अनलेस वो बहुत ख़राब रहेगा। और आखिरी में, अगर आपको बाय करना है, एक हमें लाइक करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिए, हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बना है या नहीं। हो सकता है एक प्रॉब्लम कि हम बहुत क्विक ना हो, क्योंकि ये पर्सनली मैंने इसलिए बनाया है कि मैं फेलो ट्रेडर्स को हेल्प कर सकूं, मेरे और काम रहते हैं तो वो है। पर हाँ, ओवर चैट ओवर कमेंट मैं मोस्टली अवेलेबल रहता हूँ। कॉलिंग स्लो हो सकती है, हम एक अच्छा ट्रेडर का नेटवर्क बना सकते हैं। मेरे और भी एक, मैं ये नहीं कहूँगा ग्रुप ज्वाइन करना है और उसका कोई पैसा नहीं लगता है या वो कुछ नहीं है, और बहुत लिमिटेड लोग, अगर बहुत मुझे कोई नीडी ट्रेडर दिखता है, सिर्फ उन्हीं को मैं उस ग्रुप में ऐड करता हूँ कि जिनके बहुत लॉसेस हो चुके हों या बहुत पुअर फैमिली से आते हो, उनको एक छोटे से हमारा ग्रुप है, उसमें हम इक्विटी स्टडी डालते हैं, उसमें ऐड करेंगे। पर आपको पहले बताना एक्चुअल होंगे तभी, क्योंकि पता लग जाता है आपके आप क्या प्रॉब्लम है। मैं पीएनएल स्टेटमेंट भी मांगता हूँ, तो आप अननेसेसरी सिर्फ ग्रुप में ऐड मत हुईएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ फ्री में दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ उनको दूंगा जिनकी इसको एक्चुअल नीड है। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे बी अ ट्रेडर।